का हो गया तो कहीं कबीरता की पूरी दाव। उसका दाव मिल गया, वो बाजी मार ले गया, जीत लिया। ये मानव जीवन पाकर के सफल हो गया। मानव जीवन पाया और चुकाव न कर पाया तो क्या हुआ? आया और खाने की वासना रह गई और मर गया। करने की वासना रह गई, जीने की वासना रह गई, भोगने की वासना रह गई, देखने सुनने मिलने जुलने भोग विलास करने की वासना रह गई तो चुकाव कहां होगा? सारी वासनाओं का दग्धीकरण हो जाए, कुछ इच्छा नहीं, निर्वासनिक स्थिति। साहब कहते उसकी पूरी दांव है, उसका पूरा दांव है, वो धन्य है। तो साहब कहते तुम्हारे कल्याण के लिए जरूरी है घरहिम बाबुल बाड़ल लाल, तुम्हारे घर में झगड़ा मचा हुआ है, अपने दिल के झगड़ा को खत्म करो, वासना को निवृत्त करो, बस तुम्हारा कल्याण है। बसंत 8। कर पल्लो केवल खेले नारी, पंडित होए सुले बिचारी। कपड़ा न पहिरे रहे उघार, निर्जीव से धन अति प्यारी। उल्टी पलटी बाज तार, काहू मारे काहू बार। कहें कबीर दासन के दास, काहू सुख दे काहू निराश। ये 4 पंक्तियों का पद माया के लिए कितना मार्मिक है। कर पल्लव केवल खेले नारी। साहब संस्कृत निष्ठ शब्द बराबर कहा करते हैं। जब मुसलमानों को समझाते हैं तो अरबी और फारसी के शब्द होते हैं। भूला बेहमक नादाना, जिन हरदम रामय न जाना। बरबसान के गाय पछारी, ग्राह काट जीव आप लिया। जीवत जीव मुर्दा कर डाले, ताकू कह दलाल हुआ। जाहि मास को पाक कहत हो, ताकि उत्पत सुन भाई। रजोवीर से मास उपानी, सो मास न पाके तुम खाई। अपनी देख कहत नहीं, हमक कहत बड़ा हमारे बड़न किया। उनके खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजहून हुआ। हुजरे बांग नमाज क्या कीजिए, रोजा बांग नमाज क्या कीजिए। हुजरे भीतर पेट मुंह। पंडित वेद पुराण पढ़े सब मुसलमान कुराना। कहें कबीर दो गए नरक में, जिन हरदम रामय न जाना। इसमें अरबी फारसी के बहुत शब्द और कहानी में तो निधड़क। हिंदू वेद पुराण पढ़ते हैं, मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, दोनों नरक में जाएंगे जो घट घट में राम को नहीं समझते हैं और जीव हत्या करते हैं। पंडितों को समझाते हैं, संस्कृत निष्ठ भाषा में समझाते हैं। दर्शन का विषय कहते हैं, संस्कृत निष्ठ भाषा में कहते हैं। सामान्य लोगों को समझाते हैं, ग्रामीण में समझाते हैं। ये उनकी अद्भुत कला है। कर पल्लव ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कर पल्लव उंगलियां, ये हाथ के पल्लों। कर पल्लव केवल खेले नारी। एक ऐसी स्त्री जो अपने हाथ की उंगलियों से खेलती थी, अपने पुरुष को नचाती रहती। देखो यहाँ आओ, वहां जाओ, ऐसा करो ऐसा करो। बस जैसे उंगली घुमावे तैसे पुरुष नाचे। कर पल्लव केवल खेले नारी। ये नारी, ये स्त्री अपनी उंगलियों पर पुरुष को नचाती है। साहब कहते पंडित हो सुले विचारी। कोई पंडित हो विचार ले। पंडितों का आदर वे कितना करते हैं। विद्वानों ने एक स्वर से यही लिख डाला है कि कबीर पंडितों को खूब फटकारते हैं। ये भी सच है, फटकारते हैं, लेकिन आदर कितना करते हैं। पंडित होए सुले विचार। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सुले विचारा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। पंडित सो बोली हितकारी, मूर्ख सो रहिए झक मारी। पंडित से हितकारी वचन कहो और मूर्ख से झक मार के रह जाओ। पंडितों का कितना आदर है। अब ये निश्चित है कि कोई तिवारी पाड़े ही पंडित से नहीं। पंडित जो विवेकवान हो, जिसकी बुद्धि पंडा हो, वही पंडित है। कर पल्लो केवल खेले नारी। नारी स्त्री अपने हाथ की उंगलियों के बल पर खेलती है और पुरुष को अपनी उंगलियों पर नचाती है। कपड़ा न पहिरे रहे उघारी।
वो ऐसी थी, कपड़ा नहीं पहनती थी, नंगे रहती थी। निर्जीव से धन है तेरे प्यारी, निर्जीव पदार्थों से वो बहुत प्यार। उल्टी पलटी बाजू तार, वो हाथ उलट पलट करके ताल बजाती थी, एक स्वर पैदा करती थी, लय पैदा करती थी। काहू मारे काहू उबार, किसी को मारती थी, किसी को उबारती थी। कहें कबीर दासन के दास, साहब कहते मैं तो दास का दास हूं, विनम्रता से कह रहा हूं। काहू सुख दे काहू निराश, किसी को सुख देती है, किसी को निराश करती। ऐसी स्त्री, कौन ऐसी स्त्री है? ये बाहर भी ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो पुरुषों को नचाती हैं और पुरुष नाचते हैं। पुरुष भी वैसे होते हैं। एक मर्द होत जाके प्रात नाम लिए जाता, एक मर्द होत जाके नाम की कसम है, एक मर्द होत जाके मुख में तांबूल बसे, एक मर्द होत जाके मुख में भस्म है, एक मर्द होत जोन जोरू को खसम होत, एक मर्द होत जोन जोरुए खसम है। एक मर्द होता है जो पत्नी का पति होता है, और एक मर्द ऐसा होता है कि उसका खसम, उसका मालिक पत्नी ही होती है। संसार में कई जगह ऐसा देखा जाता है, कुछ स्त्रियां ऐसी तेज तर्रार होती हैं कि पति को घुड़कती रहती और पति बेचारा एकदम दबा रहता है, जीवन भर वो पति को नचाती रहती है। लेकिन यहां जो साहब कहते हैं वो ऐसे स्थूल नारी को नहीं कहते हैं, क्योंकि नारी अगर माया है तो नारी के जीव, नारी के अंदर में जो जीव है उसका उद्धार कैसे होगा? तो नारी माया नहीं है, पुरुष माया नहीं है। माया तो मन का मोह है, और एक दूसरे के लिए माया बन जाते हैं। माया, ये नारी माया है। बीजक भर में साहब ने खूब नारी का, नारी एक संसार ही आई, माय नवा के बाप ही जाई, गोड़ न मूड़ न प्राण आधारा, तामे भभर रहा संसारा। एक ऐसी संसार में स्त्री आई जिसकी माता नहीं थी, केवल पिता ने पैदा किया था। माय नवा के बापू ही जाई, न उसके गोड़ था, न मुंह था, न प्राण था, कुछ नहीं था। लेकिन उसको देख करके सारे संसार के लोग भयभीत हो गए। कहने के तरीके उनके कितने अद्भुत अद्भुत हैं। वो नारी क्या है? वो नारी मन का मोह है, जो किसी माता ने उसको नहीं पैदा किया, केवल पिता मनुष्य ने ही पैदा किया, जीव ही ने पैदा किया। ईश्वरवादी कहते हैं माया ईश्वर की शक्ति है और वो कुतिया है, और ईश्वर लोकार देता है मनुष्यों पर, वो दौड़ के खा लेती है। अब ईश्वर की प्रार्थना करो, बचा दे तो बचा दे, नहीं तो कोई तरीका नहीं। ब्रह्मवादी कहते हैं कि माया अघटित घटना पटेसी, कह नहीं सकते वो कैसे, अनिर्वचनीय और दुर्त्या है, तरना मुश्किल है। कबीर साहब कहती है सब बात नहीं, माया मन का मोह है। माया की निर्माता आप है, आप चाहे माया को खत्म कर दें। कबीर साहब हर बात एकदम निकट लाके बताते हैं और एक वास्तविकता का दिग्दर्शन कराते हैं। अगर ईश्वर की माया है, कोई ईश्वर अलग बैठा, उसकी माया है, वो लोकार देता है वो माया कुतिया को, और जीव को चढ़ बैठती है, तब तो जीव की कोई स्वतंत्रता ही नहीं है। फिर माया तुम्हारी बनाई है, माया है मोह, मोह न करो, माया कहीं है नहीं। निस्वरूप पर लक्ष्य गया तब खोजो माया कहाँ गई। जब आप लक्ष्य अपने स्वरूप में आ गया, अपनी आत्मा में आ गया, तो माया कहाँ गई? कुछ नहीं। जब तक हम प्राणी पदार्थों में मोह करते हैं वही माया है। आदत, शरीर, संसार, इनके प्रति मोह माया है, और मोह सब मिट गया तो माया नाम की कोई चीज नहीं रह गई। कर पल्लव केवल खेले नारी, नारी ये माया हाथ की उंगलियों पर खेलती है, हाथ की उंगलियों से नचाती। बीड़ी की आदत बन गई, अब नाच रहा है आदमी, बीड़ी नहीं तो परेशान हो रहा है। सिगरेट, तंबाकू,
खपड़ा खाने की आदत, राख खाने की आदत, मिट्टी खाने की आदत, अपने वीर्य को क्षय करने की आदत। बहुत से लड़कों में सुना जाता है ये गंदी आदत होती है। लड़कों क्या, सयानों में वो अपने हाथ से वीर्य छीण कर देते हैं, इसकी आदत। न मालूम कितनी आदत, गाली देने की आदत, क्रोध करने की आदत, ईर्ष्या करने की आदत, अहंकार करने की आदत। जितनी आदत है वो गंदगी है, कूड़ा कचरा, यही माया। और इसके निर्माता मनुष्य और कोई नहीं। हमारी माया ईश्वर ने बना दी है, ये बिल्कुल गलत बात है। मालूम होता है ईश्वर कोई ऐसा जीव है जो बड़ा गलत है और सबको परेशान करने वाला एक खल है कि माया बना बना के सबके ऊपर दौड़ाता रहता है। अरे ईश्वर की परिभाषा तो निर्मलता की गई है। तो माया हमारी बनाई है। माया है मन का कूड़ा कचरा, मन की गंदगी माया है। और ये हाथ की उंगलियों पर तुम्हें नचाती है, इसको तुम देख लो। अपने मन की गंदगी अपने को नचाती है और आदमी रोता है, गलत काम करता और पछताता है। मुख से कट शब्द कहता है, फिर पीछे पछताता है। ज्यादा खाता है, पीछे पछते। खाने की आदत। आदमी को दुखी कौन करता है? स्वादिला भोजन, बहुत अच्छा कपड़ा पहनने की इच्छा, मान सम्मान पाने की इच्छा, सुंदर रूप देखने और भोगने की इच्छा। जहां तक पांचों विषयों का आकर्षण है, यही तो जीव को दुख देता है। और अगर सब बात में सम हो जाए, जब जो मिले शुद्ध और सुपाच्य केवल ध्यान रखे और पेट में थोड़ा डाल ले, जो कपड़ा मिले तन ढांक ले, जहां जाए जहां बैठाए उठाए, पीछे और नीचे बैठने के सदैव सोचे, कभी आगे और ऊंचे बैठने की न सोचे, कभी मान सम्मान पाने की चेष्टा न करे। मान सम्मान गंदगी। हमारा मान सम्मान मिलेगा, क्या हमारा लाभ होगा? दूसरे महापुरुषों को, अपने से बड़े लोगों को मान सम्मान दे, स्वयं मान सम्मान की कभी इच्छा न करे। तो हमने जो आदत बनाई है वो गंदगी माया है, और वो उंगलियों पर हमें नचा रही। अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे विद्वान को माया उंगलियों पर नचाती है। बड़े आलिम व फाजिल हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता। बड़े विद्वान हैं, लेकिन उनकी दुर्दशा है, जिधर नादान घिस रहा है वही वो उसमें घिस रहे हैं। तो ये माया हाथ की उंगलियों पर लोगों को नचाती। माया है मन का मोह, माया है मन की आदत, और वो तुम्हें अपनी उंगलियों पर मानो नचाती है। अब तुम देखो कि कहां तुम नाचते हो, मन के चक्कर में कहां नाचते हो। काम चिंतन अगर हुआ तो नाच गए, क्रोध चिंतन हुआ, लोभ चिंतन हुआ, मोह चिंतन हुआ, तो माया ने तुम्हें नचा दिया। इस प्रकार अपनी अंतरात्मा को देखो।